करेंगे साइलोलिज्म। तो साइलोलिज्म जो होता है बाबू, वो जो है हम लोग का वो मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में आता है। मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग में हम लिखवाए थे, याद कीजिए कि पहला जो टॉपिक था यानी चैप्टर था वो था साइलोलिज्म। क्या था? साइलोलिज्म। लिखते हैं बाबू साइलोगिज्म, लेकिन पढ़ते हैं साइलोलिज्म। ये जो मेरा टॉपिक जो है या ये जो मेरा चैप्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिस एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। यहाँ तक कि यूपीएससी का ही पेपर निकालिए जो है, जितने भी अभी 21, 20, 19 में पीवाईक्यू जो पूछे हुए हैं सीसेट पेपर 2 में, उसमें कम से कम 5 सवाल मिलेंगे आपको। 5 सवाल, और 5 सवाल जो है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये आपको तो मालूम ही है। चाहे बैंक के कोई भी पेपर दीजिए, चाहे एसबीआई पीओ दीजिए या आरबीआई पीओ दीजिए, चाहे आईबीपीएस पीओ दीजिए, ये सारे जितने भी हम नाम लिए हैं ना, ये सारे एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन तो कम देता नहीं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक क्वेश्चन तो बहुत कम ही मिलेगा आपको। जहां भी देगा एक ही बार 5 सवाल डालता है। तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये स्पेशलाइज बैंक का चैप्टर है, बैंक का रीजनिंग है। बट इस रीजनिंग से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है यूपीएससी से लेकर जितने भी नीचे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीसेट पेपर 2 में ये पूछे जाते हैं, एसएससी के पेपर में भी पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग को ऐसे पढ़ना है ना, एकदम हंसते खेलते अच्छे तरह से सीख जाना है। कहीं भी डाउट अगर आपको होती है तो जो है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। और डाउट सेशन भी रखेंगे, जब आप लोग को ज़्यादा क्यूरी हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, तो हम उसको एक डाउट सेशन लेके उसको क्लियर कर देंगे। अब जो है हम लोग यहाँ साइलोलिज्म चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग एकदम अच्छे से, ठीक है? ध्यान से देखना है और घबराना नहीं है, क्योंकि बैंक का जो भी चैप्टर्स होता है वो काफ़ी टफ होता है, लेकिन हम लोग को सीखना है एकदम 0 लेवल से। और हम गारंटी देते हैं कि अगर ये साइलोलिज्म चैप्टर हमसे पढ़ लीजिएगा ना, तो 5 सवाल अगर पूछता है ना तो 5 में 5 आप सही करके आइए, गारंटी। लेकिन हाँ, इस चैनल पे बने रहिए और यहाँ पे हम लोग आगे आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये मत समझिएगा कि हम जो 40 चैप्टर लिखवा दिए ओरिएंटेशन क्लास में वो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सारा चैप्टर को हम एकदम अच्छे से डील करेंगे। कोई चैप्टर है जो एक दिन में 4 चैप्टर खत्म होगा, और कोई ऐसा है जो 1 महीना का है, 20 दिन का है चैप्टर्स, जो बैंक के चैप्टर्स है। तो ऐसे चैप्टर बहुत कम ही हैं। हम समय से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, और ख़त्म करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आपके माइंड में छपना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है बाबू? तो यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइलोलिज्म चैप्टर। तो याद रखना है, साइलोलिज्म जो है, यहाँ ध्यान देना है, यानी साइलोलिज्म में ध्यान रखना है, साइलोलिज्म में स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के। यानी साइलोलिज्म चैप्टर में जो है ना हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब आखिर वो स्टेटमेंट क्या होती है, आखिर ये साइलोलिज्म चैप्टर जो है आखिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, और आखिर इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, आखिर हर एग्जाम में आखिर पूछे क्यों जाते हैं, इसका भी रीजन है, सब हम बताएंगे, अभी देखना है। तो साइलोलिज्म चैप्टर में जो है, साइलोलिज्म में स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू? तो पहला जो हम लोग का होता है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। दूसरा जो है बाबू स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट।
और बाबू तीसरा जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और फोर्थ नंबर में जो होता है इसको हम लोग बाबू बोलते हैं पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। यानी यही हम लोग का स्टेटमेंट जो है, इस 4 टाइप का स्टेटमेंट सैलरी में हम लोग को पढ़ना रहता है। अब रहा सवाल कि आखिर ये स्टेटमेंट जो है कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, आखिर ये होता क्या है। तो एक चीज हम आपको बता दें, जो भी ये लिखवा रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट आपको 100% याद होनी चाहिए। यानी ये सैलरी चैप्टर तो लेवल तो है, लेकिन हम जैसे जैसे बोल रहे हैं अगर आप वैसे वैसे कीजिएगा ना तो हम गारंटी देते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। A to Z सवाल आप सही बनाइएगा। कोई भी बुक बोल रहे हैं, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और जितने भी सैलरिज्म का क्वेश्चन पूछा हुआ है आप 100% डील कर ले जाइएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से, और यहाँ इस बोर्ड पे देखना है हम क्या बोल रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए, एकदम 100% आपको आएगा। बस ध्यान से देखना है। तो यही 4 प्रकार के हम लोग का क्या है, स्टेटमेंट है। अब बाबू हम एक एक करके इस स्टेटमेंट के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, यहाँ ध्यान देना है। तो पहला जो है, देखिए इसको जो है ना हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो कहने का मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म ये है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, यूएनएस लिख देंगे, आप समझ जाइएगा। यहाँ तो फुल लिख ही रहे हैं। नेक्स्ट जो है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एकदम शॉर्टकट में चलना है, ये हम लिखेंगे पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। जब भी ऐसे लिखेंगे ना तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ सर यही लिखवा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, हम एक एक करके बाबू आगे इसको डील करते हैं। कौन स्टेटमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको मिटाते हैं। आप पॉज करके इसको कॉपी कलम लेके एकदम, हाँ कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए, क्योंकि इससे माइंड जो है ना एक्टिव रहता है। माइंड एक्टिव रहेगा, उसको नोट कीजिएगा, माइंड में छपेगा। और उसके बाद जो भी वीडियो है उसको 1.5 के स्पीड में बढ़ा के देखिए या 2 के स्पीड में बढ़ा के देखिए, आपके पास सारा अवेलेबल है। कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, ये गारंटी देते हैं। जो बुड़बक लड़का है ना, साफ बुड़बक बहुत चौट, जो आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसको भी 100% हम सिखाएंगे। और हमारे क्लासरूम का एक नियम है कि हम तेज को लेके नहीं चलते हैं। तेज तो सीख ही जाएगा, अगर बुड़बक सीख गया ना तो तेज ऑटोमेटिक सीख जाएगा। हम तेज को लेके नहीं चलते हैं, एकदम जो भोदू लड़का है, साफ कमजोर लड़का है, उसको लेके चलते हैं। ध्यान से देखना है। तो हम इसको मिटाते हैं, आप पहुंच करके इसको उतार लीजिए। तो हम लोग का पहला जो स्टेटमेंट था ये था यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। तो यहां लिखेंगे कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में ऑल, क्या बाबू, ऑल, सभी या 100% लग जाए तो उसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल ए के द्वारा
इंडिकेट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, ऑल ए इज बी। हिंदी अगर लिखेंगे हम लोग तो होगा सभी ए बी है। दूसरा, 100% ए इज बी, या सभी बादल काला है, या सभी आदमी लंबे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन हमने दिया कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में यानी शुरुआत में क्या क्या लगा रहा है, ऑल, सभी, 100% लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। इसे क्या चीज के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इसे कैपिटल ए के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है। जैसे स्टेटमेंट हमने दिया कि ऑल ए इज बी। बाबू शुरू में या ध्यान दीजिएगा, शुरू में क्या लगा हुआ है, ऑल। तो हम पहचान लेंगे कौन सा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। पहचान है ये स्टेटमेंट के शुरुआत में लगा हुआ रहना चाहिए क्या क्या, ऑल, सभी, 100% लग जाए तो उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसके बारे में हम बाद में डील करेंगे क्योंकि ये की पॉइंट है। याद करने के लिए की पॉइंट हम बाद में बताएंगे, पहले इसको समझिए। तो क्या लगा है, ऑल, पहचान लेंगे कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर सभी लग जाए तभी ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, या 100% लग जाए तब भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। देखिए सभी बादल काला है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। देख के स्टार्टिंग के शुरुआती अक्षर को देखना है कि आखिर क्या शब्द को देखना है, सभी 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 में लगा है। यानी कहने का मतलब कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल, 100% या सभी लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। तो ये किताबी नॉलेज हुआ, यानी ये डेफिनेशन हुआ। अब हम आपको आते हैं गांव देहात की भाषा में। जैसे मान लीजिए कि आपको पिताजी बोले कि बाबू सर के पास जाओ पढ़ने के लिए, यानी कोई इंस्टीट्यूट में, और आपने क्या किया कि आप तो निकले घर से बाइक से, लेकिन आप सर के पास न जाके चले गए सिनेमा हॉल में और जाके वहां से मस्ती से एकदम फुल मूवी देख के घर आए। तो क्या आपने 100% काम किया, सभी काम किया, ऑल काम किया? नहीं। अगर वही आपके फादर अगर बोले हैं कि आप जो है बेटा जाओ पढ़ने के लिए सर के पास, और आप गए और सर के पास गए, पढ़ के आए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100% काम किया। आप गए सर के पास, पढ़ के आए, आपने सही डायरेक्शन में काम किया, 100% काम किया। और ये भी किया कि सर ने जो पढ़ाया, सपोज मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा बाबू कि आज जो सेलोलिज्म चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और ये जो डेफिनेशन लिखवाए हैं क्या, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का, अगर आपने 100% याद कर लिया, बोले हम कि आपको बाबू याद करके आना है, आज क्लास है, जितना आज पढ़ा रहे हैं वो कल हम आपसे सुनेंगे, और आपने क्या किया, आप पढ़े आराम से, लिखे, कॉपी में नोट किए, जैसे आप नोट कर रहे हैं अभी कॉपी कलम उठा के, और जब आप मेरे पास अगेन नेक्स्ट डे जब आप क्लास करने आए हैं और हम आपसे पूछने लगे सारा जितना हम पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने जितने भी हम क्वेश्चन आपसे राइज किए, पूछे, जो पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने 100% सारे क्वेश्चन का आंसर दिया तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि वो आप 100% वर्क किए, वो सभी काम किए, वो ऑल काम किए, वो 100% काम किए।
इसी को हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं बाबू? यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट।